नाम का गैर जिम्मेदार इस्तेमाल करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामने आता है कि किस तरीके से देश का विघटन करने वाली, जो देश को नुकसान करने वाली शक्तियां हैं, वो किस तरीके से संगठित हो रही हैं। क्योंकि उनको पता था कि पहले तो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, और अगर वो बन गया तो क्षेत्र के अंदर लगातार कुछ न कुछ गड़बड़ मचाए रखना। आज और दूसरी टर्म तो उसको मिलनी ही नहीं चाहिए। अब 2019 भी जीत गए, तो 2019 जीतने के बाद तो उनका वंश और बढ़ना ही है। आप सब ध्यान दीजिए, सबसे पहले सीए करके तो इन्होंने रास्ता रोकना शुरू किया, एक ही साल के अंदर दूसरा काम, और वो भी मेन आर्टिरियल रोड का रास्ता रोका, जो दिल्ली को आने जाने वाला ट्रैफिक था, दिल्ली को कैसे खदेड़ना है, दिल्ली को कैसे अलग करना है। अब दूसरा उन्होंने उसको परफेक्ट करके अब जो दूसरा नजारा है वो किसान का आपके सामने है। फिर दिल्ली की घेराबंदी, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उलझाया जा सके। और जो खुद अपने यहाँ पर बैरियर्स लगाते हैं बड़े बड़े, वो कभी होटल में जाओ तो बैरियर लगते हुए दिखते ना, तो अब वो बैरियर तो सड़क पे नहीं लग सकते, वहां पर कांटे की तार और ये वो लगाना जरूरी है। 26 जनवरी को जो हाल दिल्ली ने देखा है कि तिरंगे का अपमान करके लाल किले का अपमान जो लोग कर सकते हैं, वही लोग अमेरिका में जब उनकी संसद के अंदर आक्रमण करते हैं तो उसको कहा जाता है कि अनैतिक राष्ट्रवादी है। उनके देश में अनैतिक राष्ट्रवादी है, लेकिन भारत में जब वो अनैतिकता होती है तो कहा जाता है वो बेचारे गरीब किसान मानव अधिकार के काम करने वाले लोग हैं। इसको समझना होगा। और क्योंकि आप इतनी संख्या में यहाँ मुझे मिल गए, तो मुझे लगा ये बात कहना बनता है, ताकि इस बात को आप आगे तक लेकर जाएं और सबको समझाएं कि किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय शक्तियां देश के विघटन का काम कर रही हैं। 1993 से खालिस्तान जैसा मूवमेंट खत्म हो चुका था, इन सब ने मिलकर एड़ी चोटी का दम लगाया कश्मीर को अलग करने के लिए। अब इनके बाप में दम नहीं है उसको अलग कर सके। और आज क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे तक रहेगा, वो कानून ने सुनिश्चित कर दिया। इनको नहीं लगता था कि लोकतांत्रिक तरीके से जीती हुई सरकार का वो दम होगा कि वो कर दिखाएंगे, मगर वो सब हमने अपने समय काल में न केवल किया बल्कि दुनिया को बताया कि कैसे किया जाता है। और वही विघटनकारी शक्तियां अब पंजाब की तरफ लालन लगा के बैठी हैं, और कुछ मूर्ख अपने राजनीतिक हित के लिए देश के जो खिलाफ लोग हैं उनके साथ षड्यंत्र रच सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं आप सब ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस बात के ऊपर ध्यान देकर आगे लोगों में ये बात फैलाएं, क्योंकि किसानों का मुद्दा ही नहीं है। और जिस तरीके से कागज हम लोगों के सामने आए हैं वो आप सबके भी सामने है, कि वो सब कागज सब कुछ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, स्वीडन में बैठा हुआ व्यक्ति, हिंदुस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति, लंदन में बैठे हुए लोग, कैसे इन सबको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। और वो सब एक छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता, वो तो कुछ और ही कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे का भी चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सबसे चौकन्ने रहिए, और आने वाले समय में भी भारत के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।